इस क्लास में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग सीखने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। किसी भी क्लास का स्टूडेंट है, चाहे वो एडवांस उच्च क्लास का हो, हायर क्लास का हो या लो क्लास का हो, उसे इंग्लिश ग्रामर जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम आप लोगों को इस बिगिनिंग क्लास में बताएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आज का क्लास है इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आज आप लोगों को मैं बताऊंगा इंग्लिश ग्रामर का इंट्रोडक्शन। इंग्लिश ग्रामर के बारे में आप जानेंगे इंग्लिश ग्रामर है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। सबसे पहले हमें यह जानना है इंग्लिश ग्रामर है क्या। इंग्लिश ग्रामर का डिफिनेशन क्या है, पहले ये हम जानेंगे। इंग्लिश ग्रामर कहते किसको है, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर क्या है, इसका डिफिनेशन होगा इंग्लिश ग्रामर इज ए साइंस। इंग्लिश ग्रामर इज ए साइंस which teaches us how to read, speak and write English correctly. इंग्लिश ग्रामर का डिफिनेशन है इंग्लिश ग्रामर इज ए साइंस विच टीचेस अस हाउ टू रीड, स्पीक एंड राइट इंग्लिश करेक्टली। यानी इंग्लिश ग्रामर एक ऐसा साइंस है, एक ऐसा शास्त्र है जो हम लोगों को सिखाता है कि सही सही अंग्रेजी कैसे बोलें, कैसे लिखें और कैसे पढ़ें। यानी इंग्लिश ग्रामर वैसा शास्त्र है जो हम लोगों को सही सही अंग्रेजी बोलने के लिए, लिखने के लिए और पढ़ने के लिए सिखाता है। ये इंग्लिश ग्रामर का डिफिनेशन है। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का क्लासिफिकेशन है, इसका वर्गीकरण है। इंग्लिश ग्रामर को हम कितने भागों में बांटते हैं, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर को हम 5 भागों में क्लासिफाई करते हैं, 5 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट नंबर है ऑर्थोग्राफी। फर्स्ट नंबर है ऑर्थोग्राफी, जिसका हिंदी होता है वर्ण विचार। ऑर्थोग्राफी किसको कहते हैं? ऑर्थोग्राफी क्या है? इट इज द सिस्टम ऑफ ऑर्थोग्राफी का डिफिनेशन है इट इज द सिस्टम ऑफ स्पेलिंग इन ए लैंग्वेज। ऑर्थोग्राफी का डिफिनेशन है, ऑर्थोग्राफी है क्या, वर्ण विचार है क्या। इट इज द सिस्टम ऑफ स्पेलिंग इन ए लैंग्वेज। ये किसी भी भाषा में स्पेलिंग करने की एक पद्धति है, उच्चारण करने की एक पद्धति है ना, जो हम स्पेल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के लिए आप किसी भी सेंटेंस में ए का स्पेलिंग करते हैं, दिस इज ए बॉय, या एक लड़का है। आई एम ए टीचर, एम बोलते हैं, स्पेल लगाते हैं, तो एम आपका क्या हो गया, ऑर्थोग्राफी हुआ। कैट वर्ड का यूज करते हैं, कैट मीन्स बिल्ली ना। बुक का यूज करते हैं, बुक, etc। ये आपका ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत आएगा। इट इज द सिस्टम ऑफ स्पेलिंग इन ए लैंग्वेज ना, ये ऑर्थोग्राफी है। सेकेंड नंबर क्लासिफाई किए हैं इंग्लिश ग्रामर को, इसको बोलते हैं इटोमोलॉजी। इटोमोलॉजी, इसका हिंदी होता है शब्द विचार। हिंदी इसका क्या होता है, शब्द विचार। इटोमोलॉजी क्या है? इटोमोलॉजी शब्द विचार को कहते हैं। इट रिफर्स, इसका डिफिनेशन है, यह सूचित करता है, यानी इट रिफर्स या सूचित करता है टू द ओरिजिन। इट रिफर्स टू द
origin, it refers to the origin or derivation of a word, यानी it refers to the origin, origin मीन्स होता है स्रोत, origin मीन्स क्या होता है स्रोत, और ये डिराइवेशन का हिंदी अर्थ होता है उत्पत्ति, है ना। इट रिफर्स टू द ऑरिजिन और डिराइवेशन ऑफ ए वर्ड, या किसी शब्द के स्रोत या उत्पत्ति को सूचित करता है कि कोई भी वर्ड का स्रोत क्या है, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, इटोमोलॉजी कहलाता है। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं पेन और क्वालिटी। यहाँ दो वर्ड है, एक पेन है और एक क्वालिटी है। इससे दो ओरिजिन का, ये पेन का जो ओरिजिन हुआ है, इसका जो स्रोत है अलग वर्ड से हुआ है, अलग आपका वर्ण से हुआ है, और क्वालिटी की उत्पत्ति दूसरे से हुआ है। ये आपका शब्द, एक शब्द का निर्माण हुआ है। पेन एक वर्ड है, एक शब्द है, क्वालिटी भी एक शब्द है, दो अलग अलग शब्द है। ये आपका इटोमोलॉजी के अंतर्गत आएगा। थर्ड नंबर आपका है इंग्लिश ग्रामर को जो क्लासिफाई करते हैं, थर्ड नंबर आपका है सिंटैक्स। थर्ड नंबर क्या है, सिंटैक्स। ये वर्ण विचार, शब्द विचार, और ये हो गया आपका, इसका हिंदी होता है वाक्य विचार। इसका हिंदी क्या होता है, वाक्य विचार। सिंटैक्स जिसको बोलते हैं, सिंटैक्स क्या है, इट इज द सिस्टम ऑफ, यानी एक ऐसा सिस्टम है, इट इज द सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर द structure of a sentence in a language. It is the system of rules, यानी सिंटैक्स क्या है, यह रूल्स फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस। यदि किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम निर्माण करते हैं तो ये इसके नियम का, उसको एक रूल के अंतर्गत, एक नियम के अंतर्गत उसका निर्माण किया जाता है। किसी भी भाषा में, किसी भी लैंग्वेज में ना, अगर भाषा के अंतर्गत किसी भी सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर बनावट करते हैं, उसको स्ट्रक्चर को बनाते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं, उसका एक निर्माण करते हैं सेंटेंस को, तो ऐसे रूल्स के सिस्टम को ही, इस सिस्टम को ही, इस रूल्स को ही हम सिंटैक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम एक सिंटैक्स का निर्माण करते हैं, एक वाक्य का निर्माण करते हैं। सीता सिंह से सॉन्ग, सीता गीत गाती है। तो यहाँ पर सीता गीत गाती है, एक सिंटैक्स का निर्माण हुआ, एक हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाए हैं, तो ये आपका सिंटैक्स के अंतर्गत आएगा। अगले क्लास में हम आगे जो क्लास लेंगे, अगले क्लास में अलग अलग ऑर्थोग्राफी का अलग चैप्टर चलेगा, इटोमोलॉजी का अलग चलेगा, सिंटैक्स का अलग चलेगा। आगे 4 नंबर आपका है पंचुएशन। 4 नंबर क्या है, पंचुएशन। पंचुएशन का हिंदी अर्थ होता है चिन्ह विचार। पंचुएशन का हिंदी क्या होता है, चिन्ह विचार। इसमें चिन्ह, मार्क होता है, पंचुएशन में मार्क है। इट इज द मार्क्स, इसका डिफिनेशन होगा, इट इज द मार्क्स, इट इज द मार्क्स used for dividing ना, it is the marks used for dividing writing into sentence, writing into sentences and phrases। किसी भी फ्रेज में ना, ये पंक्चुएशन क्या है, इट इज द मार्क्स यूज्ड फॉर डिवाइडिंग राइटिंग इनटू सेंटेंस एंड फ्रेजेस। अगर किसी भी सेंटेंस में या किसी भी फ्रेज में अगर हम उसको, सेंटेंस को या फ्रेज को डिवाइड करते हैं, उसको अलग अलग करते हैं, तो डिवाइड करने में जिस मार्क्स का यूज किया जाता है
जिस चिन्ह का यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड पंचुएशन, उसे हम क्या कहते हैं, पंचुएशन कहते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, राम, राम के बाद ये हम कॉमा दे दिए, राम के बाद क्या दिए, कॉमा दे दिए। मोहन एंड हरि आर, राम, मोहन एंड हरि आर रीडिंग, हरि आर रीडिंग। तो यहाँ पर हम राम से शुरू किए, राम के बाद अल्प विराम लगाए जिसको कॉमा बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये मार्क्स का यूज किया हम अल्प विराम का, कॉमा का। तो ये आपका पंचुएशन है, राम, मोहन एंड हरि आर रीडिंग। रीडिंग के बाद यहाँ फुल स्टॉप दिए, ये भी इसका मार्क्स है। तो ये आपका पंचुएशन है, राम, मोहन एंड हरि आर रीडिंग। राम, मोहन और हरि पढ़ रहा है। ये आपका इंग्लिश ग्रामर का क्लासिफिकेशन है, ऑर्थोग्राफी, इटोमोलॉजी, सिंटैक्स, पंचुएशन, और एक बच गया प्रोसोडी। देखेंगे आप, ध्यान देंगे प्रोसोडी पे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल पे विभूति सर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन, बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, जिससे कि हमारा नया नया वीडियो, इंग्लिश का नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल पाए। चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं 5 नंबर में, जो इंग्लिश ग्रामर का क्लासिफिकेशन है। लास्ट है प्रोसोडी। आपका क्या है, प्रोसोडी। प्रोसोडी का हिंदी होता है छंद विचार, प्रोसोडी का हिंदी होता है छंद विचार। चलते हैं, प्रोसोडी क्या है, द स्टडी ऑफ रिदम, the study of rhythm, intention, यानी किसी भी आपको सेंटेंस में इंटोनेशन यानी द स्टडी ऑफ रिदम, इंटोनेशन, स्ट्रेस एंड रिलेटेड ना एट्रीब्यूट इन सेंटेंस, एट्रीब्यूट इन सेंटेंस। यानी आप प्रोसोडी को देखेंगे, द स्टडी ऑफ रिदम। अगर किसी भी स्टडी करते हैं किसी भी सेंटेंस में या किसी भी स्पीच में, ना एट्रीब्यूट्स इन स्पीच, या स्पीच बोलिए या सेंटेंस बोलिए या स्पीच बोलिए, कोई भी स्पीच हम बोलते हैं ना। द स्टडी ऑफ रिदम, इंटोनेशन, स्ट्रेस एंड रिलेटेड एट्रीब्यूट इन सेंटेंस और स्पीच। अगर किसी भी सेंटेंस में या किसी भी स्पीच में अगर उसमें स्ट्रेस हो, तनाव हो, इंटोनेशन हो, रिदम हो, एक धुन हो ना, लिरिक हो, एक संगीत के तरह, ये आपका प्रोसोडी कहलाता है। इसके अंतर्गत कविता वगैरह आता है, पोएम आता है। यानी द स्टडी ऑफ रिदम, इंटोनेशन, स्ट्रेस एंड रिलेटेड एट्रीब्यूट इन सेंटेंस और स्पीच, दैट इज कॉल्ड प्रोसोडी। तो इसके एग्जांपल में हम प्रोसोडी में दे सकते हैं, किसी भी 4 लाइन पोएम को लिख सकते हैं या कुछ छंद टाइप का लिख सकते हैं प्रोसोडी में। जैसे यहाँ लिखते हैं हम, वेल्थ इज लॉस, नथिंग इज लॉस, wealth is loss, nothing is loss, health is loss, something is loss, character is loss, everything is loss। ये आपका प्रोसोडी का हम निर्माण किए हैं। ये 3 पंक्ति का एक पोएम टाइप का है, ये छंद है। वेल्थ इज लॉस, नथिंग इज लॉस, धन गया तो कुछ नहीं गया। हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया। बट कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस, अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। आज के इस क्लास में आप देख रहे थे, आप पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। हम जो बिगिनिंग क्लास है स्टूडेंट का, बिगिनिंग मेथड से ना
इजी तरीके से हम आपको इंट्रोडक्शन बताए, इंग्लिश ग्रामर का डेफिनेशन बताया और उसका क्लासिफिकेशन। अब फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे कुछ लेटेस्ट वीडियो के साथ, कुछ नई नई जानकारियों के साथ। आज के लिए बस इतना सही। थैंक्स फॉर टुडे, दैट्स ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच।